गुड मॉर्निंग। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो है आने वाले यूनिट टेस्ट के रिगार्डिंग, जो कि 12 मई से स्टार्ट होना है। ओके, तो पहले तो एक बात है कि कई सारे पेरेंट्स ने कंप्लेंट की थी एक तरीके से कि क्लासेस जूम पर चलते हैं और बच्चों के जो होमवर्क्स होते हैं वो व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर आते हैं, तो कई जगह डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि हो जाता है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो और कि बच्चे अपना होमवर्क एक जगह पे सबमिट नहीं कर पाते हैं। तो इन सब के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में जो बताऊंगा आपको, एक ऐप इंस्टॉल करना है। ओके, तो वो ऐप पे क्या होगा, अब से क्लासेस टेस्ट के बाद ऑफ कोर्स कि क्लासेस जो चलेंगी उसी ऐप पर चलेंगी, जो टेस्ट होंगे उसी ऐप पर होंगे, जो होमवर्क्स भेजे जाएंगे और जो बच्चे अपना होमवर्क सबमिट करेंगे वो सारा कुछ उस ऐप पर होगा। ओके, तो ये ऐप का नाम जो मैं बता रहा हूँ वो आप सभी लोग इंस्टॉल करेंगे, टीच मिंट। आप गूगल प्ले में जाइएगा और टीच मिंट टाइप करिएगा, ये ऐप आपके सामने खुलकर आ जाएगा। ओके, वो आपको इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि मेरे में पहले से ही इंस्टॉल्ड है तो मेरे में ओपन का ऑप्शन दिख रहा है। एक बार ही आप में इंस्टॉल हो जाए ये चीज़, फिर आपको क्या करना है कि इस ऐप को खोलना है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये इंटरफेस दिखेगा, तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है इंग्लिश, उसके बाद कंटिन्यू करिए आप। अब आपको यहाँ पे इंटर करना है मोबाइल नंबर आपका। ओके, आप OTP, अगर आपका सेम मोबाइल में अगर वो नंबर है तो OTP तुरंत आपको खुद ब खुद ले लेगा, नहीं तो फिर आपको OTP डालना होगा। ओके, अब आपको यहाँ पे बच्चे का नाम डाल देना है। मान लीजिए आपके बच्चे का नाम है अमन जायसवाल। ओके, तो आप अमन जायसवाल डाल देंगे। और हाँ, एक और बात, मान लीजिए आपके दो बच्चे हैं, अमन और छोटे कोई बेटी है उसका नाम है मान्या। तो आप जैसे अमन 7th में यदि पढ़ता है तो 7th प्लस मान्या 6th मान लीजिए, ठीक है। तो ऐसे डालेंगे। हालांकि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ मैं एक जनरल बना रहा हूँ, तो एक बच्चे के लिए मैं बना रहा हूँ जायसवाल। और एक बात कि मैं प्रेफर करता हूँ आप लोगों को कि आपके हर बच्चे का एक अलग अकाउंट टीचमेंट होना चाहिए, है ना। तो ज़्यादा बेहतर होगा बच्चे के लिए, ज़्यादा बेहतर होगा टीचर्स के लिए अलग तरीके से होमवर्क्स प्रोवाइड करना। अब आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से गेट इम्पॉर्टेंट अपडेट्स ऑन व्हाट्सएप ये हटा सकते हैं आप। अब कंटिन्यू कर दीजिए। अब आपके सामने ये इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब क्या होगा, मैं आपको एक लिंक भेजूँगा, वो लिंक कुछ ऐसा करके होगा, यू हैव बीन इन्वाइटेड बाय सेंट फ्रांसिस जेवियर्स स्कूल टू ज्वाइन क्लासरूम, और क्लास का नाम लिखा होगा। ओके, ये तो ट्रायल क्लासरूम, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ट्रायल है। अब आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है और टीच मिंट पे क्लिक कर देना है। आपके पास ऐसा आ जाएगा, ट्रायल क्लास 1 अप्रूवल पेंडिंग। हालांकि वहाँ पे क्लास का नाम लिखा रहेगा और ये अप्रूवल पेंडिंग रहेगा। जब तक आपको टीचर वहाँ से अप्रूवल न दे दे तब तक आप ये क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते। तो तो टीचर वहाँ से जैसे ही आपको अप्रूवल देगा, हालांकि उसमें टाइम लगता है, तो यहाँ पे आपका अप्रूवल पेंडिंग से हटाकर कुछ और चीज़ लिख देगा। यहाँ पे साइंस जैसे लिखा है वैसे। अब आप ये क्लास खोलेंगे, ये वीडियो अभी, हालांकि आपके सारे क्लासेस इसी पर चलेंगी आने वाले समय में, पर अभी के लिए जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके यूनिट टेस्ट को ध्यान में रखकर बना रहा हूँ। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ अभी टेस्ट के बारे में बताऊँगा। आपको ये टेस्ट पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे मैंने 3 केसेस लिए हैं। एक वो केस जिसमें एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चे के, एक वो केस जिसमें एग्ज़ाम बच्चा छोड़ दिया है, मतलब नहीं कर पाया है किसी भी रीज़न से अटेंड, और एक वो केस जो एग्ज़ाम होने वाला है। पहला आप देख सकते हैं टेस्ट 2 जो लिखा हुआ है ये वाला, तो उसमें बच्चे का एग्ज़ाम अगले दिन शेड्यूल किया हुआ है। अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये 7 मई को बना रहा हूँ, तो बच्चे का एग्ज़ाम 8 मई को 1 बजे शेड्यूल किया हुआ है।
तो वो बच्चा अभी नहीं दे सकता। हाँ, उसमें ये देख सकता है कि क्या चीज़ें हैं, पढ़ सकता है कि कितने क्वेश्चंस रहेंगे ये वो, ठीक है। और दूसरा एग्ज़ाम जो है टेस्ट 3, वो बच्चा अटेंड नहीं कर पाया था, तो यहाँ पे लिखिए, देखिए लिख के आ रहा है डेडलाइन पास्ट, नॉट सबमिटेड यहाँ पे लिखेगा, और ये बच्चे से एग्ज़ाम छूट गया है, तो ये बच्चा अब नहीं दे सकता। बच्चा अगर देने की कोशिश करेगा तो बच्चे को सिंपली क्वेश्चन पेपर, ये तो बस एक सैंपल मैंने फ़ोटो अपलोड किया हुआ है, उस केस में जब बच्चा नहीं दे पाएगा तो बच्चे को सैंपल पेपर आ जाएगा और उसका आंसर्स दिख जाएंगे बच्चे को, उसमें वो नहीं है। हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आप लोगों के लिए ये है कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है इसमें, हालांकि आप में तो दिखता रहेगा सारा का लिखा रहेगा यूनिट टेस्ट कौन सा है और सब्जेक्ट कौन सा है, समय उसमें लिखा रहेगा। जैसे ये जो तीसरा वाला पेपर है 7 मई 12:10 PM, मतलब ये 2 घंटे का मैंने आपको समझाने के लिए शेड्यूल किया हुआ है। इस पर ऑन गोइंग लिखा हुआ है, मतलब ये टेस्ट चालू है। आपको सिर्फ ऑन गोइंग वाले टेस्ट से मतलब होगा, किसी एक समय पे कोई एक टेस्ट ही हमेशा ऑन गोइंग दिखाएगा। ओके, आपको हालांकि शेड्यूल दे दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। आप इस टेस्ट में जाएंगे, यहाँ पे ऑन गोइंग लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने सिर्फ एक सैम्पल तरीके का बना दिया है पेपर, जिसमें मैंने 12 क्वेश्चन सिर्फ दिए हुए हैं, 12 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हैं। टेस्ट का ड्यूरेशन मैंने 120 मिनट यानी कि 2 घंटा दिया हुआ है। हालांकि आपके पेपर में टेस्ट का ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट रहेगा। ओके, और यहाँ पे आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जो आपके आप पढ़ सकते हैं। अब आप स्टार्ट टेस्ट जैसे ही करेंगे, आपके सामने क्वेश्चन पेपर खुलकर आ जाएगा और नीचे आपके पास 5 ऑप्शंस आ जाएंगे। ओके, हालांकि आपको सिर्फ ऑप्शन ए, बी, सी और डी पर ही टिक करना है, ई पर नहीं टिक करना है। जैसा कि ये आपके सामने पेपर खुल कर आ गया, इस पेज को आपको चेंज करना है, ये पीडीएफ का एक्चुअली पार्ट है, तो आपको चेंज करना है। तो आप ये जो एरो वाला बटन देख रहे हैं, आप इस एरो वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये अगला पेज खुल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिखने चालू हो जाएंगे। ये सिर्फ एक सैम्पल पेपर है, इसलिए इसमें आंसर दिया हुआ है। आपके जो रियल क्वेश्चन पेपर होंगे उसमें आंसर्स नहीं दिए होंगे, सिर्फ क्वेश्चन दिया होगा, उसका 4 ऑप्शंस दिए होंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा। ओके, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज ब्लैंक एंड द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ब्लैंक। आपको चूज़ कर लेना है कोई, मुझे लगता है कि इसका आंसर बी है, मैं बी चूज़ कर लूँगा। ओके, अब ये पहला क्वेश्चन मैंने चूज़ कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन लाने के लिए मैं यहाँ पे जो मार्क करेक्ट आंसर के बगल में जो नेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं उस पर क्लिक करूँगा, तो ये मेरा क्वेश्चन 2 का ऑप्शन खोल कर आ जाएगा। ओके, मैं यहाँ से क्वेश्चन 2 पढ़ूँगा। अगर मुझे लगता है क्वेश्चन 2 का आंसर ए है तो ए मार्क कर दूँगा। ओके, ऐसे ही मैं नेक्स्ट फिर से कर सकता हूँ, या फिर स्लाइड करूँ या नेक्स्ट करूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँगा। क्वेश्चन 3 का आंसर मान लीजिए मुझे लगता है सी है, ऐसे ही मैं अभी जल्दी जल्दी मार्क कर दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन 5, इस पे तो क्वेश्चन 5 है नहीं, पहले पेज में सिर्फ 4 क्वेश्चन हैं, तो आपको पेज इसको बदलना पड़ेगा। वो कैसे है, वो आपको नेक्स्ट पेज पे आने के लिए यहाँ पे एरो वाला जो ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे आपको वो करना पड़ेगा। फिर से बता दूँ, ये एरो वाला क्वेश्चन ऑप्शन, ठीक है। 5वें क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है ए है मान लीजिए, तो मैं ए मार्क करूँगा। 6ठे क्वेश्चन का सी मुझे लगता है सी मार्क करूँगा। 7वें क्वेश्चन का मुझे लगता है कि ए है तो ए मार्क करूँगा। हालांकि ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है आपको। आप पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और फिर मार्क करेंगे। ओके, द लॉन्गेस्ट 8वें क्वेश्चन का मान लीजिए मुझे लगता है डी है तो मैं डी मार्क करूँगा। अब 8 क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन यहाँ पे आ गया मेरा, तो हमको अगला पेज स्लाइड करना होगा। 9वें ऐसे ही मैं मार्क कर देता हूँ जल्दी जल्दी। ओके ओके, अब देखिए 12 क्वेश्चन जब हो गए, मतलब आपके पेपर में तो 20 क्वेश्चंस रहेंगे, यहाँ पे मैंने सिर्फ 12 क्वेश्चन दिए थे। तो जैसे जब पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि आपने किस क्वेश्चन में क्या मार्क किया हुआ है यहाँ से। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे 10वां क्वेश्चन छोड़ दिया है, इसलिए 10th वाले में कोई ऑप्शन टिक नहीं है, तो मैं 10th वाले में प्रीवियस क्लिक करके जाऊँगा, यहाँ पे मार्क कर सकता हूँ मैं। ओके, अब यहाँ से देख सकता हूँ मैं कि मैंने सारे क्वेश्चन मार्क किए हैं कि नहीं, या फिर मैं यहाँ से भी स्लाइड करके पीछे जा सकता हूँ। ओके, अब जैसा कि मुझे जब लगे कि हाँ अब मैंने सारे क्वेश्चन के सही आंसर दे दिए हैं, तो अब मैं सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा।
यहाँ पे सबमिट टेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे क्योंकि मैंने रैंडमली मार्क किया हुआ था तो यहाँ पे मेरे 6 नंबर हैं 12 में से, वो आपको तुरंत दिख जाएंगे कि आपने कितना नंबर पाया है। ठीक है, आप गॉट इट पर क्लिक करिए, आपने क्वेश्चन पेपर दे दिया है। जैसे ही दे दिया है अब आप देखिए कि आपके उस वाले पेपर में ग्रेडेड लिख कर आ गया है और आपका नंबर दिख रहा है। आपको टेस्ट के लिए सिर्फ इतने काम करने हैं और कुछ नहीं करने हैं। किसी को अगर नहीं समझ में आया या फिर आपको अगर और भी डाउट है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप YouTube में जाइएगा और YouTube में सर्च कर लीजिएगा कि टीच मिनट पर टेस्ट कैसे देते हैं, टीच मिनट ऐप पर टेस्ट कैसे देते हैं। ये सारी चीज़ें आपको YouTube पर दिख जाएंगी। आपको मतलब ये कोई टफ़ चीज़ नहीं है। एक बार आप इस वीडियो को अच्छे से फॉलो कर लेंगे, आपके सारी चीज़ें हो जाएंगी। और जैसा कि मैंने बोला कि आगे से आपके सारे क्लासेस इसी पर होंगे। तो जब वो समय आएगा, हालांकि टेस्ट के बाद तो समर वेकेशन हो जा रहा है, समर वेकेशन के बाद जैसे ही क्लासेस चालू होंगे मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आप लोगों को समझा दूंगा कि क्या करना है, आपको कैसे करना है, वो सारी चीज़ें। और टेस्ट जो कि 12 मई से स्टार्ट होनी है, मैं एक रिमाइंडर दे देता हूँ सभी पेरेंट्स को कि जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है अगले क्लास में, वो पेरेंट्स करा लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हमारे अगले सेशन में अगले क्लास में नहीं हुआ है उनका टेस्ट नहीं हो सकता है ना, ये आप समझ रहे होंगे। और कुछ पेरेंट्स जिन्होंने फ़ीस मई और जून की नहीं जमा की है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जमा कर दें, ओके, 10 मई से पहले। और यदि आपको कोई भी और प्रॉब्लम हो इस ऐप के रिगार्डिंग या फिर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।